ससुराल बेरहम है, ससुराल जालिम है। लाखों में कोई एक घर ऐसा मिलता है जहाँ मोहब्बत देखने को मिलती है, वरना ससुराल का जबर है शदीद किस्म का। और आने वाली लड़की अपनी सास, अपने ससुर, अपनी नंद, अपने देवर सबकी नौकर बन के आती है। उसने बच्चे कब पालने हैं, उसने बच्चों की तरबियत कब करनी है। आने वाली लड़की के ज़िम्मे खावंद की रोटी पकाना भी नहीं है, तो ज़िम्मे है क्या नस्ल को तैयार करना। नस्ल कब तैयार होगी, जब उसका जहन सही होगा। और कभी ताना सुना खावंद से, कभी सुना भाभी से, कभी सुना देवर से, कभी सुना नंद से, कभी सुना सास से, कभी सुना ससुर से, तो वो बच्चों की पैदाइश के बाद उनकी परवरिश कैसे करेगी। तलाक याफ्ता औरत अच्छी बीवी बन सकती है, लेकिन एक बदकिस्मती ये भी है कि हमारे माशरे में सिर्फ औरत को तलाक याफ्ता समझा जाता है, मर्द को नहीं। जितना ज़रूरी हो उतना ही बोलो। कम बोलने वाले लोग जब भी बोलते हैं उनको सुनने के लिए सबके कान खड़े हो जाते हैं। ज़्यादा बोलने से तुम्हारी बात की वैल्यू कम हो जाती है, दूसरों को आपके बारे में ज़्यादा पता चलता है। सेल्फ़ रिस्पेक्ट करो, क्योंकि जब तक आप अपनी इज़्ज़त नहीं करेंगे दुनिया भी आपकी इज़्ज़त नहीं करेगी। अपने गोल्स, अपने पैशंस पर काम करो, फालतू में वक्त बर्बाद मत करो, अपने आप को इम्प्रूव करो, नए स्किल्स सीखो। सबसे बड़ी गलती जो ज़्यादातर लोग करते हैं, आधा सुनते हैं, थोड़ा समझते हैं और 2 गुना बताते हैं। अपनी बीवी का मजाज, पसंद नापसंद और आदत तब्दील करने की कोशिश ना करें। बीवी इसलिए नहीं होती कि उसकी टेलरिंग करके अपने मयार का बना दें, वो तो बस मोहब्बत करने के लिए होती है। अल्लाह ने उससे कई खूबियाँ दी हैं और यह आपके लिए एक तोहफ़ा है, आप उसका ख्याल रखें। कोई शख्स भी हमेशा मसरूफ़ नहीं होता, ये आपकी अहमियत पर मुनहसर है कि आप उसकी फ़ुर्सत के लम्हात में कौन से नंबर पे आते हैं। बेटा जब पैदा होता है तो वालिदैन के लिए बरकत का बाइस बनता है, जब शौहर बनता है तो बीवी का दीन मुकम्मल करता है और मिजाजी खुदा कहलाता है, और जब बाप बनता है तो औलाद के लिए जन्नत का दरवाज़ा बन जाता है। और बाप की रज़ा में रब की रज़ा है। मेरे परवरदिगार, मुझे हर उस चीज़ का अच्छा बदला दे जिसने मुझे तोड़ कर रख दिया, मुझे हर उस मायूसी का अच्छा बदला दे जिसने मेरे दिल को मार दिया, और मुझे अपने सिवा किसी और का उम्मीदवार ना करना है। अल्लाह मुझे मुस्तकिल में खुशी दिखाना, और अल्लाह मेरे दिल को ऐसी खुशी न नवाज दे जो मुझे हर थकावट से बेनियाज कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। मकान रोड पर हो तो उसकी कीमत होती है, खेत रोड पर हो तो उसकी भी कीमत होती है, लेकिन आदमी रोड पर हो तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। जलील मत करना किसी गरीब को, वो सिर्फ भीख नहीं लेते, माँ बाप की तरह दुआ भी देते हैं। बचपन में सोचती थी कि बड़ा होकर गरीब लोगों की मदद करूँगी, बड़ा होने पर पता चला कि गरीब तो मैं ही हूँ। परवाह मत करो कि कोई क्या कहता है, क्योंकि तुम्हारे घर के खर्च तुमने उठाने हैं, लोगों ने नहीं। दिल में चुप जाती हैं अपनों की बातें, वरना गैरों की क्या औकात जो उन आंखों में आंसू ला दे। किसी का दिल दुखाने से पहले इतना सोच लें कि अगर आप उसकी जगह पर हों तो आप पर क्या गुजरेगी। छोटे से शहर में बड़े सपने बनाए जा सकते हैं, बस उनके लिए मेहनत, लगन और किसी की हकीकत बनाने का जुनून होना चाहिए। साल तो गुजर ही जाते हैं, मगर एक दिन सब ठीक हो जाएगा वाला एक दिन नहीं आता। शिद्दत से दुआ मांग रहे हो लेकिन लगता है कि कबूल नहीं हो रही, तो यकीन करो कबूल हो चुकी है। अल्लाह बस तुम्हें बेहतरीन वक्त पर देना चाहता है। तुम्हारी झोली भर दी जाएगी, वो किसी की झोली खाली नहीं रहने देता, वो तो उनको भी देता है जो बेज़ुबान। फिर तुम्हें कैसे ना देगा जो दिल की ज़ुबान से उससे मांगते हैं। तेरी झोली भी भर देगा तेरी चाहत से इंशाअल्लाह। कहते हैं किसी के घर रोज़ाना जाने से इज़्ज़त कम पड़ जाती है, मगर वाहिद अल्लाह का घर मस्जिद है जहाँ रोज़ जाने से इज़्ज़त बढ़ जाती है। लोगों का डर अपने दिल से निकालने कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अल्लाह पर भरोसा करें, क्योंकि नफ़े नुकसान का मालिक सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह है, मौत व हयात का मालिक अल्लाह है। अल्लाह का हुक्म आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहम होना चाहिए। जिसकी तरफ आए और जिसकी तरफ जाना है वही हमारी ज़िंदगियों में सबसे अहम होना चाहिए। दुआएं नसीब से नहीं बल्कि नसीब दुआओं से बदलता है। तुम इतने यकीन से मांगो कि तुम्हारे यकीन के बाद कहानी मौजज़ों की लिखी जाए।
मोहब्बत में कबाहत ये है कि जिससे मोहब्बत हो जाए उसे आसानी से आज़ाद नहीं किया जा सकता। उसे आज़ाद करने से दिल को बहुत तकलीफ़ होती है और आजकल मैं इसी तकलीफ़ में हूँ। इंसान को बेखौफ होने के लिए डर की बहुत ज़रूरत होती है, अल्लाह के डर की। उसके सिवा किसी से मत डरना, क्योंकि जब तक वो तुम्हारे साथ है तुम्हें कोई डरा नहीं सकता, और जब तक तुम्हें उस पर यकीन है तब तक तुम्हारा सब्र टूट नहीं सकता। वो भले आजमा रहा है तुम्हें, मगर याद रखना वो भूला नहीं है तुम्हें। उसने सिर्फ लोगों से जुदा किया है, तुम्हें खुद से नहीं। कभी भी अपनी बेटी की शादी जाहिलों और बदतमीज़ों में मत करना। खुदा की कसम, उस लड़की को मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती, थोड़े अरसे में वो खुद ही मर जाती है। बेबसी और मायूसी के साथ कहा गया, वो नबी थे जिनके लिए मौजज़े हुए थे, मैं तो आम इंसान हूँ। बड़ी मोहब्बत और शफ़क़त के साथ जवाब आया, उनका भी रब मैं था, तुम्हारा भी रब मैं ही हूँ, और मैं तो सबके लिए एक जैसा ही हूँ। एक औरत की तरबियत का इम्तिहान बहू बनने के बाद और इखलाक का इम्तिहान सास बनने के बाद शुरू होता है। जब वो तुम्हें किसी शख्स के ज़रिए तकलीफ़ देकर बताता है कि पीछे हट जाओ, तो क्यों ज़बरदस्ती उस इंसान को ख़ुद पर मुसल्लत करते हो। हाँ, अल्लाह बुरे को बेहतर बना सकता है। तुम्हें अगर वो मोहब्बत नहीं मिला जिसका इंतखाब तुमने किया, तो अब उस मोहब्बत का इंतज़ार करो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुंतखब की है। और बेशक अल्लाह तो बेहतरीन फ़ैसले करने वाला है। अल्लाह तुम्हें ऐसे शख्स की सोहबत से बचाए जो तुम्हारी रूह को घायल, दिल को बीमार और तुम्हारे ज़हनी सुकून को तबाह कर दे। आमीन। अपनी तवानाई दूसरों को वजाहतें देने में हरगिज़ ज़ाया ना करें, क्योंकि लोग वही सुनना पसंद करते हैं जो उनकी समातों को अच्छा लगे। फिर यूँ हुआ कि मैंने रफ्ता रफ्ता ज़िंदगी को समझना शुरू कर दिया, तो पता चला कि ज़िंदगी तो सब्र के सिवा कुछ भी नहीं। कोई बिछड़ गया तो सब्र, कोई रूठ गया तो सब्र, किसी ने किरदार पर उंगली उठाई तो सब्र, और जो मांगा वो ना मिला तो भी सब्र। ज़िंदगी के सफ़र में कुछ रोज़ सीखने को मिलता है। पहले मुझे खुशी लोगों, चीज़ों, दोस्तों, जगह और बातों में महसूस होती थी। मुझे लगता था ये सब मेरी खुशियाँ हैं, मगर अब इनमें से कुछ हो या ना हो, बस सुकून हो। और अब एहसास हो गया है कि खुशी तो सुकून का नाम है। कुछ लोगों को पछतावा नहीं होता। हम सोचते रहते हैं कि शायद किसी वक्त इन्हें एहसास होगा अपने मनफी रवैये का, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये पछतावा भी सिर्फ ज़र्फ़ वालों के लिए होता है। बेहस लोगों के पास सिर्फ अपना आप होता है। एक औरत की तौहीन है कि उसकी मौजूदगी में दूसरी औरत की ख्वाहिश या उसका जिक्र भी किया जाए। उम्र के आखिरी हिस्से में जब तुम तमाम उम्र के मुनाफे को जमा करोगे, तो मुझे खोने का खसारा फिर भी इससे ज़्यादा होगा। हमारे अपने गिरेबान में सांप और बिच्छू लटक रहे होते हैं, और हमें दूसरों की मक्खियाँ उड़ाने की फ़िक्र लाहक होती है। देखो, यहाँ तक भी तो सब्र किया है ना, थोड़ा सा और सही। वो तकदीर बदलने वाला लम्हा बस सामने हो सकता है अगले कदम पर मौजज़ा हो जाए। अल्लाह जब आजमाइश में डालता है तो सब्र भी देता है। फिर ये फ़िक्र कैसी है? अल्लाह पर यकीन रखो, वो तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। बहुत जल्द तुम्हारी सारी दुआएं कबूल होंगी। अगर आप फितरतन मुखलिस इंसान हैं तो याद रखें, आपको खोने वाला हर शख्स अपना नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान करेगा, जिसका ख़ैर नाराज़ों से उम्र भर भुगतना पड़ेगा। जो किसी का बुरा नहीं चाहते उनके साथ कोई बुरा नहीं कर सकता। ये मेरे रब का वादा है। और तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे सारे सैड स्टेटस देखकर वो तुमसे बात करेगा? जिसने तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर भी तुमसे बात नहीं की। हम ज़िंदगी में बहुत बार गिरते हैं और बहुत बार गिराए जाते हैं। कभी कभी तो लगता है सारी दुनिया मिलकर हमारे हौसले तोड़ने पे लगी है। ऐसे में जब दिल तना होता है ना, तो दिल के करीब, बहुत करीब से एक सदा आती है कि अल्लाह है ना। फिर ना एहसास तन्हाई रहता है, ना एहसास अज़ियत। यकीन जाने जिसे अल्लाह संभाल लेता है उसे कोई नहीं गिरा पाता। अपने शरीक हयात के लिए अल्लाह से ये दुआ मांगा करें, रब्बे करीम से दुआ किया करें कि जो भी शरीक हयात नसीब में तूने रखा है वो ज़हनी सुकून देने वाला हो, मोहब्बत और इज़्ज़त देने वाला हो। हम तेरी पनाह मांगते हैं बुरे साथी से जो वक्त से पहले हमें बूढ़ा कर दे। हम पनाह मांगते हैं ऐसे हम सफ़र से जो हमारी हंसी छीन ले और हमें अजियत दे। रब्बे करीम ज़हनी अजियतों का शिकार बनाने वाली साथी से महफूज रख। हमारा नसीब खोल दे और जल्द नेक सफ़र नसीब कर। आमीन। मोहब्बत की गिनती 2 से शुरू होती है और ऊपर 2 पर ही ख़त्म होती है। अगर 2 में से एक निकल जाए तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है, और अगर 2 में एक शामिल हो जाए तो यकीन निकल जाता है। मोहब्बत निभाने के लिए ज़मीन और यकीन दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। इंसान गैरों से मिली इज़्ज़त और अपनों से मिली ज़िल्लत कभी नहीं भूलता। ज़िंदगी मोहब्बत के बगैर ऐसी है जैसे वो पेड़ जिसमें ना तो फूल हों और ना ही फल। किसी के माजी पर उसकी तस्लील करने से पहले सोच लो कि कहीं उसका माजी तुम्हारा मुस्तकबिल
मुस्तकबिल ना बन जाए। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही शख्स है जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है और वो आप ख़ुद हैं। दोस्त को दौलत की निगाह से मत देखो। अगर वफ़ा करने वाले दोस्त गरीब होते हैं, नसीहत कीजिए मगर शर्मिंदा ना कीजिए। मकसद दस्तक देना होता है, दरवाज़ा तोड़ना नहीं। जो दिल के सच्चे होते हैं वो अक्सर अकेले होते हैं। वक्त तो वक्त पर बदलता है, लेकिन इंसान किसी भी वक्त बदल सकता है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सीने में जान होती है। परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मर्द अगर जहन का पक्का हो और औरत जुबान की छोटी हो तो दोनों का घर आसानी से बस जाता है। इंसान पर जायज़ नहीं कि उसका रब बार बार उसे ये यकीन दिलाता हो कि मैं हूँ तुम्हारा रब, मुझसे मदद तलब करो। मैं मदद करता हूँ, मैं सुनता हूँ। और फिर भी वो बंदा परेशान हाल फिरे तो वो बंदा ये कहे कि मेरी सुनने वाला कोई नहीं। वो समझे कि वो अकेला है जो अपनी तकलीफ़ भुगत रहा है, किसी को कोई एहसास नहीं। सारी दुनिया इंसान को छोड़ दे तो सारी दुनिया बनाने वाला नहीं छोड़ता। कोई ना पूछे तो वो पूछता है, क्योंकि वो कह रहा है कि मैं करीब हूँ, मुझसे तलब करो, मैं तुम्हारी हर तकलीफ़ दूर करूँगा। हम जिनके बगैर रहने का तसव्वुर नहीं कर सकते, हम उनके बगैर जीना सिखा दिया जाता है। अल्लाह ताला हमें कमज़ोर बनाकर अपना रास्ता दिखाता है और फिर हमारी कमज़ोरियों से हमें महफूज बनाता है। धोखा सिर्फ ये नहीं कि किसी शादी का वादा करके शादी ना करो, धोखा ये भी है कि किसी को रानी बनाने का वादा करके शादी के बाद उसे नौकरानी बना दो। असल मोहब्बत और चाहत का पता हासिल करने के बाद ही लगता है। लाहासिल चीज़ों के लिए तो हर इंसान के जज्बात अरूज पर होते हैं, लेकिन हासिल करने के बाद कदर और इज़्ज़त हर किसी के बस की बात नहीं होती। वालिदैन बेटी को जहेज़ की बजाय 3 मरले का घर बना दें और जहेज़ मर्द के ज़िम्मे कर दें। मर्द अगर बिगड़ने की कोशिश भी करेगा तो औरत अपने घर में कम से कम सुकून से तो रह सकेगी ना। एक डिप्रेस इंसान के लिए हर नसीहत और तसल्ली बेकार है। अगर कोई चीज़ सहारा दे सकती है तो वो है मनपसंद शख्स का उसके साथ रहना। निकाह आने वाली 4 हफ्तों को रोक देता है, बेरोज़गारी को, फ़क़ाकाशी को, बेहयाई को और ज़नाकारी को। अल्लाह चुन लेता है उसको जो उसे चुन लेता है। मुश्क वालों को अपनी राह में कुर्बान होने के लिए चुन लेता है, आम से ख़ास बनाने के लिए चुन लेता है, सब्र करने वालों को अपनी आजमाइश के लिए चुन लेता है, अना वालों को नाशुक्री में रहने के लिए चुन लेता है, भटकने वालों को वापस लाने के लिए चुन लेता है। बस जिसको अल्लाह चुन लेता है ना, उसे सवार देता है। गलत आदतें, जब बेटा गलत आदतों में पड़ जाए तो उसकी शादी नहीं, इलाज करवाएं। लोगों की मासूम बेटियां अपने नाअहल बेटे को दुरुस्त करने पर बर्बाद ना करें। और खिलौना नहीं है और ना ही ज़हमत, वो रब्बे करीम की बनाई हुई ऐसी खूबसूरत नेमत है जो मौत की गोद में जाकर एक ज़िंदगी को जन्म देती है। और फिर एक वक्त तो आता है जो आपको लगता है कि आप अकेले ही ठीक हैं, कोई ज़िद नहीं रहती और कोई ख्वाहिश नहीं रहती, किसी का साथ भी नहीं चाहिए होता। बस फिर हम सब नसीब पर छोड़कर ज़िंदगी जीने नहीं बल्कि ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। शौहर का थोड़ा सा एहसास करना बीवी के सारे गम हल्के कर देता है, क्योंकि एक बीवी के लिए उनका शौहर ही कुल कायनात होता है और बाप के बाद शौहर ही बीवी के सर की छत और उसका मान होता है। मन चाहे शक का इंतज़ार हमारे अंदर चिड़चिड़ापन पैदा कर देता है और अगर ये इंतज़ार तवील हो जाए तो ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तबाह कर देता है। दुनिया में सिर्फ एक ऐसी मोहब्बत है जिसको देखकर अल्लाह खुश हो जाता है और वो है बीवी की खावन से और खावन की बीवी से मोहब्बत। मर्द अगर रोकता टोकता है तो मुकाम शुक्र है। ऐसा मर्द वाकई औरत को अपनी इज़्ज़त समझता है, उसका ख्याल ख़ुद से ज़्यादा करता है। ऐसी औरत दुनिया की खुशनसीब औरतों में से है। काश वालिदैन कभी बूढ़े ना हो, बीमार ना हो, गमगीन ना हो। मर्दों के माशरे में मर्दों से ही बचने के लिए औरत के साथ एक मर्द का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी चीज़ से मोहब्बत करते हैं तो आपको उसे खोने के लिए तैयार रहना चाहिए। एक बेटी और एक दरख्त दोनों का घर में होना ज़रूरी है, क्योंकि दरख्त हमेशा धूप में साया देता है और बेटी हमेशा दर्द में साथ देती है। हम मिडिल क्लास बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे वालिदैन के साथ उनके अपने बहन भाई भी मुखलिस नहीं थे, तो फिर हमारा हर रिश्ते से एतबार ही उठ जाता है। बेसुकूनी की एक वजह यह भी है कि इंसान अपनी परेशानियों का जिक्र अपने रब की बजाय नालायक लोगों से करता है। दुआ की कबूलियत की एक अलामत ये भी है कि दुआएं आपको बदलना शुरू कर देंगी। अगर वो दुआओं के आंसू की सिसकियाँ दिल को गुला रही हैं, रोना सिखा रही हैं, सजदे करवा रही हैं, गुनाहों से बचा रही हैं, तो याद रखें वो अल्लाह से मिला रही हैं। वो दुआएं नसीब सोने का बना रही हैं। वो दुआएं सिर्फ कबूल नहीं हो रही हैं, वो आपको कबूल करवा रही हैं।
अल्लाह पाक हम सब के वालिदैन को सेहत वाली और लंबी ज़िंदगी अता करे और उनका साया हमारे सरों पर हमेशा कायम रहे, आमीन। दीन को कुर्बान करो नमाज के लिए, हज़ारों साल कब्रों में हमने सोना ही है, उस रब को राज़ी कर लें, बेशक नमाज नींद से बेहतर है। अल्लाह की ताकतों को कभी मत समझो, और अल्लाह अगर महीनों को सालों में बदल सकता है तो वो कबूलियत की लंबी मुसाफतों को लम्हों में भी बदल सकता है। क्या पता तुम्हारे सब्र के बदले अल्लाह ने तुम्हारे लिए वही कुछ मुकर्रर किया हो जो तुम उससे मांगते मांगते नहीं थकते, जिसके लिए बाबा अल्लाह को मनाते हो तुम्हारे लब नहीं थकते। तो फिर यकीन रखो उस सब्र का सिला करीब है। सुकून सिर्फ इस बात का है कि लोगों से बेहतर मुझे मेरा अल्लाह जानता है। इंसान तो कभी किसी चीज़ का सिला दिया नहीं करता, तो फिर उसके रवैये का अफसोस क्या करना। या ये अलविया नहीं, हम उन्हें नज़रअंदाज करते हैं जो हमें पसंद करते हैं, उन्हें पसंद करते हैं जो हमें नज़रअंदाज करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं जो हमें दुख देते हैं, उन्हें दुख पहुंचाते हैं जो हमसे मोहब्बत करते हैं। तुम्हें पर्दा करना मुश्किल लगता है ना, लेकिन हकीकत में बेपर्दा होना मुश्किल है। कुरान और सुन्नत के अहकामात की नाफरमानी करना, माँ बाप की तरबियत पर उंगली उठाना, गैर मुस्लिम की मुशाबत अख्तियार करना, मुआशरे में बेहयाई की फ़रोग की वजह बनना, अपने ऊपर पड़ने वाली गलीज़ निगाहों को बर्दाश्त करना, दुनिया के साथ साथ आखिरत भी बर्बाद करना, इससे बढ़कर और मुश्किल क्या होगी। औरत कैसी होनी चाहिए हर मर्द बता सकता है, मगर मर्द जानता है कि मर्द को कैसा होना चाहिए। एक अच्छा मर्द और शौहर वो है जो औरत की बड़ी से बड़ी ख़ता भी माफ़ कर देता है, जो हुक्मरान बनकर नहीं मुहाफ़िज़ और साथी बनकर रहता है, जो रोटी कपड़ा अपना दीगर एहसान नहीं जताता बल्कि शुक्रगुज़ार नज़र आता है, जो वहशत के घोड़े पर सवार होकर औरत की अना की धज्जियाँ नहीं उड़ाता, जो बिन मांगे औरत को मोहब्बत के साथ इज़्ज़त भी देता है, जो अपनी अना की तस्कीन के लिए औरत की उसके नफ्स को कुचलता नहीं, वो जो अपनी घराने की खिदमत औरत का फ़र्ज़ ना समझता हो, जो औरत से हर गम दुख दर्द में शरीक होता हो, ये होता है एक अच्छा शौहर। अब एक जुमला मेरे मियाँ के नाम, मुझे लोगों की लंबी कतार से नहीं मतलब, अगर तुम दिल से मेरे हो तो बस तुम ही काफ़ी हो। रूटीन की बातें सुनने और करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।